तो नीचे एक ट्रक जानबूझ के मकामी लोगों ने खड़ा किया हुआ था कि उस ट्रक की वजह से गाड़ियां फंस के गुजरती हैं। वो जैसे ही आपकी गाड़ी फंसती थी उस ट्रक की वजह से वो नीचे आते हैं, आके आपको कहते हैं जनाब ये चेन आप ले लें, 3,000 रुपए हम आपसे लेंगे, ये गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर ब्लॉग्स। डायरेक्ट आते हैं जी टॉपिक पर और बात करते हैं। पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले लोग सालों साल इंतजार करते हैं कि उनकी एक ख्वाहिश होती है कि काश कि हम अपनी जिंदगी में बर्फबारी देखने जाएं, बर्फ पड़ रही हो और हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के उन लम्हात को अपने मोबाइल में या अपने कैमरे में कैच कर सकें और वो यादगार तस्वीरें हम अपनी जिंदगी में किसी भी मौके पर बैठ कर देखें तो हमें अच्छा लगे। इसी तरह के बहुत सारे पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के उस इलाके में मरी में जो कैपिटल से सिर्फ 30 मिनट के फासले पर करीब है, बहुत ही करीब है, 30 मिनट या 45 मिनट का सफर है, वहां पर गए और बर्फबारी देखते ही देखते अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। आज की इस वीडियो में मैं 2 अहम इश्यूज पर बात करूंगा। सबसे पहले मेरा सवाल है कैपिटल में बैठे हुए उन ताकतवर लोगों से जो इस मुल्क को संभालने और इस मुल्क को चलाने की बात करते हैं, जिनको ये तक ना पता चल सका कि 30 मिनट के फासले पर बहुत सारे मासूम बच्चे, बहुत सारे लोग बर्फ में तड़प तड़प कर मर रहे हैं और आपको इतना अंदाजा ना हो सका कि बर्फबारी कितनी शदीद हो रही है, वहां के लोगों के लिए इंतजामात हैं या नहीं है। आप मुल्क को चलाने की बात तो जरूर करते हैं, एक आम आदमी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वहां पर कितनी बर्फबारी हो रही है और हम वहां पर रुक सकते हैं नहीं रुक सकते। ये हमारे कैपिटल में बैठे हुए उन सियासतदानों, उन ताकतवर लोगों, उन फोर्सेस को और इस मुल्क को चलाने वालों को ये बात पता होनी चाहिए थी कि वहां पर कितने लोग जा सकते हैं और मरी जाते हुए लोगों को रोकना चाहिए था। सेकंड बात यह है कि आप लोग ये बात सोचे कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। उनके पास बर्फ काटने के लिए, रोड साफ करने के लिए किस किस तरह की जदीद मशीनें हैं। अगर आप लोगों के पास ये सब कुछ नहीं था तो फिर आपने उन लोगों को मरी में जाने क्यों दिया? इंतजामिया कहां थी? कैपिटल के करीब मरी और आप लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं कि वहां पे मासूम बच्चे, लोग, फैमिलीज बर्फ में फंसे हुए और वो मर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या फायदा? अगर आप लोगों से एक मरी का छोटा सा इलाका नहीं संभाला जा सकता तो आप कैसे इस मुल्क को चलाएंगे? कैसे इस मुल्क के लोगों की मुश्किलात, परेशानियों और इन सारी चीजों को आप हल करने के दावे करते हैं? दूसरी बात यह भी बहुत तल्ख है उन लोगों के लिए जो इस तरह के मकामात पर जाते हैं। सबसे पहले वहां से बहुत सारे लोग इसलिए मूव नहीं किए कि यहां हमारी गाड़ी है, गाड़ी में हमारा सामान है और अब हम यहां से कैसे मूव करें। बात सोचने और समझने की यह है कि अगर आपकी गाड़ी फंस गई थी, माना कि आपने सारी जिंदगी लगाकर वो गाड़ी खरीदी, वो आपका एक ख्वाब होगा कि आपने 20 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक, 60 लाख तक की आपने गाड़ी खरीदी और आप मरी में गए और आपकी गाड़ी फंस गई। अब आप सोचें कि आपकी जिंदगी से क्या वो गाड़ी ज्यादा महंगी थी? आपके बच्चों की जिंदगी से, आपकी फैमिली की जिंदगी से वो गाड़ी ज्यादा महंगी थी। और जब ऐसी सूरत हो तो फिर आपके पास यही होता है कि अपने जिस्म को आप गर्म करें। आप कैसे कर सकते हैं? आग के जरिए से, गर्म कपड़ों के जरिए से, वर्जिश के जरिए से, मूव करने के जरिए से आप अपने आप को गर्म कर सकते हैं। काश कि आप लोग वो गाड़ी वहीं छोड़कर वहां से मूव करते तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे के फासले पर आप मरी से पैदल भी ऐसी जगह पर जा सकते थे जहां से आपको गाड़ी मिल सकती थी। ये बहुत बेवकूफी है कि जब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि आप गाड़ी वहां पर छोड़ते, उस पर मैं बड़े तल्ख लहजे में ये बात कहता हूं, लानत डालते उस गाड़ी पर और वहां से आप निकलते अपने बच्चों को लेकर। जब आपको पता है कि यहां पर कोई इंतजाम नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है और ये बात भी समझ में नहीं आती कि आप लोग मदद के लिए उस वक्त आते हैं जब लोग मर चुके होते हैं। कितना दूर है कैपिटल से मरी? बहुत करीब है। अगर आप इतने करीब लोगों की मदद नहीं कर सकते, वहां पे हेलीकॉप्टर्स या फिर किसी भी तरह से आप लोग मदद के लिए नहीं पहुंच सकते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल
कि आप ये दावा करें कि हम इस मुल्क को और अपने लोगों की हिफाजत कर सकते हैं। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहां भी कभी आप ये समझें कि आप फंस रहे हैं तो खुदारा अपनी गाड़ी और अपने सामान से ज्यादा अपनों की फिक्र करें, क्योंकि ये दुनिया की चीजें सब बन सकती हैं, लेकिन जब आपका कोई अपना आपसे दूर चला जाए, इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, या फिर आप अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो फिर कभी भी ये वक्त वापस नहीं आएगा। आप कभी भी ये मत सोचें कि आप किसी ऐसी जगह फंसे हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए फौरन इंतजाम करेगी और फौरन आपके पास। अब भी तो आपने मरी के रास्तों को बंद किया है, तो आप उससे पहले ही बंद कर देते। क्या आपके पास अभी आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप चेक कर सके कि कितनी बर्फबारी होगी, मौसम कितना खराब होगा, वहां पर लोगों को जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए? अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी बहुत सारे ऐसे तरक्की याफ्ता मुमालिक है जहां तूफान आने से पहले लोगों के घर खाली करवा लिए जाते हैं, और कोई 5, 10, 20 हजार लोग नहीं, लाखों की तादाद में लोगों को वहां से मूव करवाया जाता है। लेकिन आपसे मरी का 1-2 किलोमीटर का वो रोड खाली नहीं करवाया जा सका। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पर, और मुझे बहुत दुख हुआ उन लोगों पर जिनके बच्चे उनके सामने तड़पते रहे, तकलीफ में रहे, और यकीन करें अल्फाज नहीं है। मैंने अभी YouTube खोला, अभी मैंने ये खबरें पढ़ी, मैंने देखा, तो मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सामने रखते हुए मैंने ये वीडियो किसी भी ड्रामाई तौर पर बनाने का फैसला नहीं किया, बल्कि मैं उन लोगों पर ये सवाल उठाता हूं, उन लोगों से ये सवाल करता हूं जो इस मुल्क को चलाने की बात करते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमारे ये जो हमारी कौम है ना, ये हमारे अपने लोग हैं। अगर हमारे अपने लोग वहां पर बर्फ में तड़प रहे हैं, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, तो ये हमें सोचना है। कोई बाहर से हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। 1-1.5 किलोमीटर का ये जो रोड था बर्फ का, ये खुलवाने के लिए कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे। ये आप लोगों का काम था। जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई थी, और आपको ये देखना चाहिए था कि कितनी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। अगर आपने इस पे गौर व फिक्र नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस मुल्क को चला सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।